जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की उस दादागिरी की जिसका शिकार पूरी दुनिया है। वेनेजुएला तो एक झांकी है, पूरी दुनिया अभी बाकी है। आप सही सुन रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला को एक मिसाल के तौर पर पेश किया है कि अगर वेनेजुएला जैसा संपन्न, तेल भंडार से संपन्न, खनिज संपदा से संपन्न राष्ट्र को अगर घुटने के बल डोनाल्ड ट्रंप ला सकते हैं तो दुनिया के देशों को समझ जाना चाहिए कि वेनेजुएला तो सिर्फ झांकी है, दुनिया सारी बाकी है। लगातार दिनों दिन डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को लेकर के एक मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका के हितों के बारे में अगर नहीं सोचोगे तो अमेरिका तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिस तरीके से वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति को रात को उनके बेडरूम से उनकी पत्नी के साथ घसीट करके अमेरिका लाया गया, इसने अमेरिका की उस पूंजीवाद विचारधारा को पेश किया है। अमेरिका में आज नहीं दोस्तों, शुरू से ही पूंजीवाद का शासन है। राष्ट्रपति कोई हो, सत्ता किसी की हो, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेटिक हो, बात वहां के पूंजीपतियों की होती है, वहां के उद्योगपतियों की होती है। दोस्तों, दुनिया सिर्फ और सिर्फ इस समय ऊर्जा, एनर्जी को ऑक्यूपाई करने में लगी है। अमेरिका इसमें बादशाहत अपना साबित कर रहा है। दुनिया भर के ऊर्जा स्रोत ही आने वाला कल तय करेंगे। दोस्तों, आने वाला कल फिलहाल तो क्रूड ऑयल पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि दुनिया अभी दोस्तों 90% क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। यहां पर अगर ऊर्जा की आप बात करेंगे तो ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार अमेरिका के पड़ोसी, अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर स्थित वेनेजुएला। दोस्तों, साउथ अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा निगाहों में है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। 303 अरब बैरल तेल भंडार सिर्फ और सिर्फ मित्रों कहां है? वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला के ऊर्जा स्रोत पर कब्जा का सीधा मतलब है दुनिया भर में ऊर्जा स्रोत में बादशाहत हासिल कर लेना। और अमेरिका आज नहीं दोस्तों, 1990 के पहले से ही वेनेजुएला के तेल संपदा पर अपना दावा करता रहा है, जबकि ये दावा गलत है, अवैध है, सिर्फ और सिर्फ दादागिरी है। अमेरिका 2000 से ही वेनेजुएला के तेल के पीछे पड़ा है। जब वेनेजुएला ने अमेरिका की बात को नहीं माना, उसकी बादशाहत, उसकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, तो अमेरिका ने 2000 से ही लगातार अलग अलग तरीके से वेनेजुएला को दबाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, बात तब और बिगड़ गई जब वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज नाम का राष्ट्रपति बनता है। मित्रों, ह्यूगो चावेज वेनेजुएला को अमेरिका के खिलाफ ला खड़ा कर देता है और कहता है वेनेजुएला अमेरिका की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। वेनेजुएला अपनी तेल संपदा पर या फिर अपने खनिज संपदा पर अमेरिका के किसी दावे को स्वीकार नहीं करेगा और अमेरिका के दबाव में नहीं आया। दोस्तों, तब से ही वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बनी रही। तब से लेकर आज तक अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां वेनेजुएला के तेल संपदा, खनिज संपदा और रेयर अर्थ के ऊपर अपनी चील जैसी निगाहें गड़ा करके रखे हैं। समय आता है डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टेन्योर का, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति अब दोबारा तिबारा नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ हिटलर वाली उस भाषा में दुनिया को धमकी देने का काम किया है, जिसके तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उनकी पत्नी के साथ बड़ी ही बेरहमी, बड़ी निर्दयता, बड़ी निर्ममता के साथ गिरफ्तार किया। जब अमेरिका ने कराकास वेनेजुएला के राजधानी में हमला किया तो एक साथ कई जगहों पर हमला किया, मतलब वेनेजुएला के
सैन्य क्षमता को पहले ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के घर पर हमला किया और दोस्तों उनके 70 वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सुरक्षा में 70 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिकी फोर्स की इलिट फोर्स दोस्तों, सबसे अमेरिका की प्रशिक्षित और खतरनाक फोर्स का नाम दोस्तों है डेल्टा फोर्स। उसी डेल्टा फोर्स ने यह कार्रवाई की और जिसकी प्लानिंग अमेरिका पिछले कई सालों से कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। इस बार संयोगवश वेनेजुएला के अंदर छिपे गद्दारों के कारण अमेरिका को सफलता मिल गई। वेनेजुएला पर अमेरिका की जीत ये अमेरिका की फोर्स की बादशाहत या काबिलियत नहीं दोस्तों है, इसके पीछे वेनेजुएला में ही छिपे विरोधी हैं, CIA के एजेंट हैं जिन्होंने वेनेजुएला की विपक्ष की पार्टियों से हाथ मिला लिया और विपक्ष की पार्टियों ने वहां के हर मिलिट्री बेस का सटीक जानकारी दिया। उसी आधार पर वेनेजुएला के रिस्पॉन्ड आर्मी सिस्टम पर वेपन पर हमला किया कि वेनेजुएला बिल्कुल अपंग हो गया। दोस्तों इसके साथ साथ वेनेजुएला पर डिजिटल हमला भी किया गया, उसके सभी कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया गया, उसके सभी रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया, मित्रों बंद कर दिया गया। अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के तेल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास नहीं किया है। तेल तो झांकी दोस्तों, दुनिया अभी जो देखना है वो बाकी है। वेनेजुएला मित्रों 40 लाख टन का सोना, कहा जा रहा है 40 लाख टन तक का सोना वेनेजुएला की धरती में समाई हुई है। दोस्तों 40 लाख टन सोना, उतना सोना दोस्तों है जो अमेरिका के कर्ज को पूरा कर सकता है। दोस्तों अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका दोस्तों है। इसके साथ साथ अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार भी है। लगातार डॉलर की कीमत कम हो रही थी और दोस्तों डॉलर की कीमत कम होने का सीधा दोस्तों मतलब होता है कि दुनिया के देश अब डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में, लोकल मुद्रा में व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों जब दुनिया भर के एनर्जी सोर्स पर दोस्तों क्रूड ऑयल पर अगर अमेरिका के हिसाब से व्यापार होगा तो दोस्तों निर्यात या आयात कोई विदेश डॉलर से ही करेगा और दुनिया भर के देशों के द्वारा डॉलर में आयात या निर्यात करने से अमेरिका को दोस्तों बैठे बिठाए अरबों डॉलर का फायदा होता है, जिससे डॉलर लगातार मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल पिछले कुछ सालों में चीन, रूस, इंडिया और वेनेजुएला जैसे देश डॉलर की तरफ लोकल करेंसी में संबंधों के आधार पर रुपयों का या फिर मुद्राओं का, करेंसीज का आपस में आदान प्रदान कर रहे थे। जैसे इंडिया रूस को रूसी पैसे में ही पेमेंट कर रहा था, रूस भारत को रुपए में पेमेंट कर रहा दोस्तों। मतलब देशों की आपसी समझ की वजह से जो व्यापार हो रहा था वो डॉलर के बजाय अदर करेंसी में हो रहा था, जिसको लेकर के अमेरिका लगातार जख्म खा रहा था। अमेरिका लगातार दुनिया के देशों को देख रहा था कि कैसे इस प्रक्रिया को तोड़ना है। इसके पीछे सबसे बड़ा देश था दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला भी वही देश था जो दुनिया भर के देशों को तेल बेच रहा था, डॉलर में नहीं, उनकी अपनी करेंसी में, जिससे अमेरिका को लगातार डॉलर में घाटा हो रहा था। तो वेनेजुएला को इस प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए कि वो डॉलर में ही पेमेंट करे दोस्तों, वेनेजुएला को इस प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए कि वेनेजुएला डॉलर में ही पेमेंट ले या पेमेंट दे, व्यापार करे, आयात करे या निर्यात करे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति को ही उठा लिया, अगवा कर लिया। दोस्तों वेनेजुएला पर कब्जा का सीधा मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा संसाधन पर कब्जा होना और दुनिया की जरूरतें क्रूड ऑयल, ऊर्जा संसाधनों, रेयर अर्थ से पूरी होंगी और ये सभी चीजें वेनेजुएला में बड़ी मात्रा में है। दोस्तों वेनेजुएला में कब्जा करने का सीधा मतलब है कि तेल पर तो कब्जा हो ही जाएगा, उसके साथ दुनिया मजबूर हो जाएगी
डॉलर में ही पेमेंट करने के लिए। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला को बाध्य कर दिया कि तुम डॉलर में ही निर्यात आयात करोगे, तो इससे डॉलर और मजबूत होगा और बैठे बैठाए फ्री का अरबों डॉलर अमेरिका को मिलता रहेगा। इससे अमेरिका की बादशाहत कायम रहेगी। दोस्तों, अमेरिका की बादशाहत कायम होने के पीछे वो तेल है जिसे अमेरिका नहीं छोड़ना चाहता। दोस्तों, तेल उत्पादन के सबसे बड़े देश दोस्तों हैं सऊदी अरब, जो कि अमेरिका का ही एलाई है। उसके बाद कतर अमेरिका का एलाई है। दोस्तों, उसके बाद इराक, सद्दाम हुसैन के बाद मित्रों इराक भी अमेरिका का ही कठपुतली, वहां पर सरकार बनती है। मतलब इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे बड़े देश, खाड़ी देश सिर्फ अमेरिका के सहारे पर ही तेल बेचते हैं दुनिया को और डॉलर लेते हैं। इससे अमेरिकी सरकार की, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बादशाहत कायम है। लेकिन दोस्तों, इस बादशाहत पर खतरा मंडरा रहा था चीन, रूस, ईरान और वेनेजुएला के कारण। जिसमें मित्रों प्रमुख कौन है? रूस, ईरान और वेनेजुएला, क्योंकि तेल उत्पादक देश यही हैं। और दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े तेल को खपत करने वाले देश भारत और चाइना हैं। तो मित्रों, भारत रूस से तेल ले रहा था और पेमेंट रुपए में कर रहा था। दोस्तों, चीन भी रूस से पेमेंट ले रहा था और दोस्तों पेमेंट अपनी लोकल करेंसी में कर रहा था। दोस्तों, वेनेजुएला भी तेल बेचता था रूस के माध्यम से, ईरान के माध्यम से अन्य देशों को, वो भी पेमेंट लोकल करेंसी में लेता था। मतलब डॉलर को यहाँ पे बाईपास किया जा रहा था। और डॉलर का बाईपास होने का मित्रों मतलब है, डॉलर का बाईपास होने का दोस्तों मतलब है अमेरिका की बादशाहत खत्म होना और अमेरिका को अरबों डॉलर की चपत लगना, जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका ने इसी बाईपास सर्जरी को तोड़ने के लिए वेनेजुएला को तोड़ दिया है दोस्तों। लेकिन वेनेजुएला छोड़िए, वेनेजुएला के बाद अगला टारगेट क्यूबा, कोलंबिया, ब्राजील और ग्रीनलैंड जैसे देश है दोस्तों, और इंडिया भी है। लगातार इंडिया पर भी अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है और भारत के बाजार में कब्जा अमेरिका चाहता है, जो कि अमेरिका को लगभग तो मिला है। लेकिन दोस्तों, एक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जहां पर भारत ने अमेरिका को छोड़िए किसी देश को व्यापार करने नहीं दिया, उसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। अमेरिका चाहता है भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर भी अमेरिका के जद में हो। मतलब दुनिया भर के देशों को अमेरिका दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से अपनी गुलामी स्वीकार करा रहा है। मतलब इकोनॉमिक डंडे के कारण, अर्थव्यवस्था के उस प्रेशर के मित्रों कारण अमेरिका दुनिया भर के देशों को अपने कंट्रोल में ले रहा है, जिसका ताजा उदाहरण इंडिया भी है। इंडिया पर 50% के टैरिफ इंडिया की सरकार पर लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप जानता है कि भारत को अपने पाले में लाने का मतलब है चाइना और रूस को दबा देना। लेकिन भारत दोस्तों लगातार, आज नहीं आजादी के समय से ही, 1945 के बाद से ही दोस्तों भारत ने कभी भी अमेरिका की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। इसी बात की अमेरिका को खींच है, तभी तो अमेरिका ने भारत पर 50% की टैरिफ लगाई है। और आए दिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से परफेक्ट नहीं होती है। लगातार भारत को उकसाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि भारत भी उकसावे में आकर के ऐसे बयान दे जिससे ट्रंप को मौका मिले और ईरान और रूस की तरह अमेरिका भारत पर भी सैंक्शन लगाए, जिसका प्रभाव दोस्तों ये हो कि भारत की जनता गरीबी और भुखमरी में आ जाए। बहुत बड़ी जनता मित्रों भारत में है और भारत को लगातार कमजोर करने का प्रयास अमेरिका करता रहा है, लेकिन कर नहीं पाया है। 50% टैरिफ लगाने के बावजूद अमेरिका
ने भारत को दबाने में सफलता नहीं प्राप्त की है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो ट्रंप ने धमकी दिया है कि हम टैरिफ को और बढ़ाएंगे। मित्रों, यहां पर रूस का तेल तो बहाना है, लगातार भारत की इकोनॉमी को डुबाना है। ये उद्देश्य से डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यापारी काम कर रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कोई राजनीतिक व्यक्ति दोस्तों नहीं है, वो जन्मजात व्यापारी है, वो एक उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और वो अपनी राष्ट्रपति के इस कार्यकाल में दुनिया भर के देशों से अमेरिका का विश्वास खत्म कर रहा है, लेकिन अपनी तिजोरी भर रहा है। अपने से जुड़े लोगों को वो उद्योग में दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल करके अपने लोगों को व्यापार में फायदा पहुंचा रहा डोनाल्ड ट्रंप। इवन अपने बेटे, अपने दामाद की कंपनियों को भी दुनिया भर के देशों में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अपना फायदा कर रहा है, लेकिन अमेरिका के उस विश्वास को कम कर रहा है। दुनिया के देशों ने अमेरिका को सीरियस लेना बंद कर दिया है। अमेरिका की इकोनॉमी तो बूस्ट हो रही होगी, लेकिन अमेरिका की क्रेडिबिलिटी दुनिया की निगाहों से गिर रही है, जिसका फायदा प्रत्यक्ष तौर पर चाइना को होगा। और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत से अमेरिका कमजोर होगा और चाइना मजबूत होगा, क्योंकि चाइना की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। दुनिया के देशों पर सीधे हमला करके वहां के राष्ट्रपतियों को गिरफ्तार करना और उन पे झूठे इल्जाम लगाना, उनकी परेड करवाना, उनको हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर रखना, अमेरिका का इससे कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है। अमेरिका की इससे कोई रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया अमेरिका की बजाय किसी और देश पर रिलाई करेगी और अमेरिका का मित्रों ट्रस्ट डेफिसिट होगा। मतलब अमेरिका का विश्वास दुनिया भर के देशों में कम हो जाएगा। इसका खामियाजा आने वाले समय में अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। ये बात अमेरिका दिमाग में रखे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सनक वाली बातें हैं, जो सनकी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहा है, इससे फायदा चाइना को होगा, रूस को होगा, अमेरिका को कतई नहीं होगा। इवन भारत जैसा देश भी चाइना के पाले में चला जाएगा, रूस के पाले में रहेगा, कभी भी अमेरिका के पाले में आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी बात पर अड़ा नहीं रहता, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। सद्दाम हुसैन जैसे राष्ट्रपति पर, इराक के मुखिया पर झूठे जैविक हथियार रखने के आरोप लगाता है और उसे साबित नहीं कर पाता है। और सद्दाम हुसैन जैसे राष्ट्रपति को, जो कि प्रगतिवादी था, जो इराक को नई ऊंचाई पर ले जा रहा था दोस्तों, उसको फांसी पर झुला दिया गया। इवन अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात को कबूला है कि सद्दाम के साथ गलत हुआ था। वैसी हरकत अफगानिस्तान में होता है, वैसी हरकत मित्रों आज वेनेजुएला में हुआ है। वेनेजुएला से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने फिरौती मांगी है 5 अरब बैरल ऑयल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 5 अरब बैरल तेल वेनेजुएला अमेरिका को देगा और उसकी कीमत अमेरिकी प्रशासन तय करेगी। मतलब दुनिया के सबसे बड़े बाजार, सबसे बड़े उद्योग, तेल का उद्योग भी अमेरिका कंट्रोल करेगा, और अगर उस पर खतरा आया तो अमेरिका कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। दोस्तों, सऊदी अरब, कतर जैसे देश ऑलरेडी अमेरिका की हुकूमत स्वीकार कर चुके हैं। सऊदी अरब, कतर, दोस्तों दुबई जैसे देश, खाड़ी देश, लगभग दोस्तों इवन सीरिया भी लगभग देश अमेरिका के पाले में ही हैं। अमेरिका जो कहता है, जैसा कहता है, वो लोग वैसा ही करते हैं। मतलब दुनिया भर के ऊर्जा स्रोतों पर अमेरिकी कब्जा होने का सीधा मतलब है कि दुनिया ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने हमेशा नतमस्तक रहेगी और अमेरिका की बातों को मानने के लिए मजबूर रहेगी। अगर वेनेजुएला का वो खनिज संपदा मित्रों, वो तेल अगर अमेरिका कब्जे में आ गया तो आप समझिए
कि दुनिया भर का ऊर्जा संसाधन पर अमेरिका की सीधी पकड़ होगी और रूस और ईरान से कोई तेल लेने वाला बचेगा ही नहीं। जब ईरान और रूस जैसे देशों का जो मित्रों मेन इकॉनमी है वो तेल पर रिलाई करता है, तो अगर चाइना छोड़ दे दोस्तों, अगर चाइना को छोड़ दें तो दुनिया का कोई भी देश ईरान और रूस से तेल नहीं लेगा। जब उनसे तेल नहीं लेगा तो उनका तेल किसी काम का नहीं। और दुनिया भर के देशों को तेल सप्लाई करने के लिए अमेरिका ने एक और ठिकाना ढूंढ लिया है, वेनेजुएला। मतलब वेनेजुएला नाम मात्र का देश दोस्तों रहेगा, उस पर पूर्ण रूप से अधिकार अमेरिका का रहेगा। मतलब अमेरिकी प्रशासन के हिसाब से उसके तेल के दाम तय होंगे, और जब अमेरिका के हिसाब से उसके तेल के दाम मित्रों तय होंगे तो ये मान के चलिए दुनिया डॉलर के आगे झुकेगी और डॉलर, अमेरिकी डॉलर की हर वो बात मानेगी जो वो कहेगा। सीधे तौर पर आने वाली दुनिया दोस्तों रेयर अर्थ पर निर्भर करती है। दोस्तों रेयर अर्थ का सीधा मतलब होता है लिथियम जैसा बहुमूल्य कीमती मिनरल। दोस्तों आज आने वाले कल में इलेक्ट्रिक कार, दोस्तों इलेक्ट्रिक कार का सीधा मतलब होता है वो बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक कारें इलेक्ट्रिक बैटरी पर निर्भर करती हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रिक बैटरी में इस्तेमाल होने वाला सबसे कीमती बहुमूल्य लिथियम दोस्तों सबसे ज्यादा वेनेजुएला की धरती के अंदर छिपा हुआ है। मतलब आने वाले समय में अमेरिकी कंपनियां फ्री ऑफ कॉस्ट या दोस्तों औने पौने दाम पर वेनेजुएला की रेयर अर्थ लिथियम जैसे दोस्तों पदार्थों का इस्तेमाल करेंगी और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, जो अभी तक चाइना के रेयर अर्थ या लिथियम पर निर्भर करता है। दोस्तों अमेरिका ने बहुत सोची समझी चाल के तहत वेनेजुएला पर हमला किया और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। अमेरिका का दोस्तों क्रूड ऑयल सिर्फ बहाना है, क्रूड ऑयल के बहाने वेनेजुएला का रेयर अर्थ जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा मात्रा में अमेरिकी कंपनियों को है। अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के रेयर अर्थ को देख रही हैं। वो रेयर अर्थ दोस्तों जो कैडमियम, जिंक, कॉपर, निकल, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे दोस्तों पदार्थ वेनेजुएला की धरती के अंदर छुपे हैं। मित्रों 60 मिलियन टन, मित्रों 60 मिलियन टन सोना भी वेनेजुएला की धरती के अंदर छिपे हुए हैं। दोस्तों 100 कुछ हजार टन सोना वेनेजुएला का यूरोपीय देश के बैंकों में जमा है, उस पर भी अमेरिका की नजर है। तो दोस्तों यहां पर अमेरिका दुनिया भर के देशों को ये मैसेज दे रहा है कि बाबू मुझको आंख दिखाओगे तो तुम्हारी आंखें निकाल के हम गोटियां खेलेंगे, और वही काम अमेरिका कर रहा है। लेकिन किसी भी देश ने वेनेजुएला के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं की, इवन चाइना और रूस ने भी। तो ये बात समझना होगा, दुनिया भर के देशों को पहले खुद को मजबूत करना होगा, किसी तीसरे पक्ष पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि अमेरिका जैसे देश पहुंचेंगे और रातों रात आपको आपकी बीवी के साथ उठा लेंगे, आपके बेडरूम से खींच के ले जाएंगे और आप कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे। वो अमेरिकी देश है। दुनिया भर के देशों को अमेरिका के इस कृत्य की निंदा करनी चाहिए और डॉलर पर निर्भरता कम करनी चाहिए। इसी से अमेरिका की दादागिरी और हेकड़ी कम होगी या खत्म होगी। दोस्तों जिस तरीके से अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ जो बड़ी ही अपमानजनक स्थिति में उनको रखा, उनकी परेड कराई, उनके हाथों में उनके पैरों में बेड़ियां जकड़ दी। दोस्तों जब उनकी परेड कराई जा रही थी निकोलस मादुरो की, तो वो उनके पैर से वो सही चल नहीं पा रहे थे, उनकी पत्नी भी झुक के चल रही थी। रिपोर्ट मित्रों ये आ रही है कि सीलिया फ्लोरेस की रीढ़ की हड्डी डैमेज हुई है जब अमेरिकी एलीट क्लास फोर्स डेल्टा फोर्स ने वहां पर उनके घर पर हमला किया था। वो भी चोटिल हुए थे, वो भी घायल हुए थे,
और अमेरिकी फोर्सेस ने फोर्सफुली उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका लाया। दुनिया भर के देशों ने देखा कि इस तरीके से अमेरिका ने बड़ी बेरहमी से एक देश के राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को, नियमों को धता बताते हुए उनका अपहरण किया और उन पर झूठे चार्जेस, ड्रग ट्रैफिकिंग और कोकीन और जैसे गंभीर इल्जाम लगाए, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि निकोलस मादुरो ने वहां की कोर्ट में सीधा कहा है कि सभी चार्जेस हम पर झूठे लगाए गए हैं, मेरा अपहरण किया गया है, मैं अपने घर में सो रहा था, मुझे फोर्सफुली उठा के लाया गया है, मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं और मैं एक देश का अभी भी राष्ट्रपति हूं, वहां का प्रथम नागरिक हूं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, निकोलस मादुरो एक बहुत ही सामान्य घर में पैदा हुए थे और दोस्तों वो एक बस ड्राइवर थे। बस ड्राइवर से लेकर के उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद का सफर तय किया। दोस्तों, ह्यूगो चावेज जैसे प्रभावशाली और महान नेता के उत्तराधिकारी बनना अपने आप में एक बड़ी बात है और निकोलस मादुरो ह्यूगो चावेज के बड़े ही नजदीकी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकारी माना था और बनाया था। तो निकोलस मादुरो 2013 से ही लगातार वहां के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन उन पर भी आरोप लगे, उन्होंने अपने विपक्ष को दबाया। दोस्तों, ये तो प्रक्रिया हर देश में चलती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं पीएम मोदी पर, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पीएम मोदी निष्पक्ष रूप से जनता के समर्थन के द्वारा ही चुन करके आ रहे हैं। तो आरोप राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, राजनीति की भी आचार संहिता होती है। दुनिया जानती है, सब नेता जानते हैं कि राजनीति में बने रहना या आना या होना इतना आसान नहीं है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी भी एक बड़े नेता को, किसी भी प्रभावशाली नेता को इस कदर गिरफ्तार किया जाए और उसकी परेड कराई जाए, उसको हथकड़ियों में और बेड़ियों में डाल करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लाया जाए, जो बहुत निंदनीय है। और अमेरिका से दुनिया भर देशों को ये सीखना चाहिए कि शक्ति दुनिया में कुछ भी कर सकती है। अमेरिका के पास दोस्तों इस समय अथाह शक्ति है, अथाह पावर है, उसका सामना करने के लिए किसी भी सिंगल देश में क्षमता नहीं है, इवन रूस और चाइना में नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया के देशों को यहां पर सोचना होगा कि उनकी स्थिति, उनकी स्वतंत्रता, उनकी सॉवरेनिटी और उनकी इंटीग्रिटी किस हद तक सुरक्षित है, वो खुद जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।